लगभग 12 करोड़ की लागत से गंगा समानांतर बना कैनाल प्रोजेक्ट बाढ़ की भेंट चढ़ गया है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जहां निर्माण और विकास कार्य तेज गति से चल रहा है, वहीं लगभग 12 करोड़ की लागत से गंगा उस पार बनकर तैयार लगभग 5.5 किलोमीटर लंबा और लगभग 45 मीटर चौड़ा कैनाल प्रोजेक्ट पूरी तरह गंगा में आए बाढ़ में समाहित हो गया। रामनगर से राजघाट तक बने गंगा को बाईपास करने वाला ये प्रोजेक्ट इस वर्ष मार्च से शुरू होकर बाढ़ के आने के पहले लगभग पूरा हो चुका था, जिसको बनाने के पीछे जिला प्रशासन ने यह मकसद जाहिर किया था कि इसके बन जाने से गंगा के पक्के घाटों पर पानी का दबाव कम बनेगा और पक्के घाटों का क्षरण भी रुकेगा। लेकिन शुरू से ही इस प्रोजेक्ट पर वैज्ञानिक सवाल खड़े कर रहे थे कि बाढ़ की हालत में प्रोजेक्ट डूब जाएगा। वहीं प्रोजेक्ट के नष्ट हो जाने के सवाल के जवाब में वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि करीब 11 करोड़ का प्रोजेक्ट था जो यूपीपीसीएल द्वारा कराया गया था। प्रोजेक्ट का पूरा पेमेंट नहीं हुआ है क्योंकि प्रोजेक्ट विभाग को स्थानांतरित नहीं हुआ था। वाराणसी में कई प्रोजेक्ट जलमग्न हुए हैं। अभी कॉन्ट्रैक्टर की लायबिलिटी में ही ये प्रोजेक्ट है। जैसे ही गंगा का पानी उतरेगा वैसे नहर से बालू निकालकर दोबारा शेप में लाया जाएगा और प्रोजेक्ट पूरा होने पर ही पेमेंट होगा और हस्तांतरण होगा। वाराणसी में गंगा नदी को ड्रेजिंग करने के लिए जो कार्य हुआ था यूपीपीसीएल के द्वारा कराया गया था, वो तकरीबन 11 करोड़ का एस्टीमेट था। उसमें पूरा पेमेंट नहीं हुआ। प्रोजेक्ट पूरा ना होने की वजह से प्रोजेक्ट हस्तांतरित विभाग को नहीं हुआ था। बाढ़ के लेवल में अधिकतर प्रोजेक्ट कई जलमग्न हुए हैं वाराणसी में। वरुणा कॉरिडोर जो कई सालों से बना था वो भी पूरी तरह जलमग्न हुआ। गंगा का ये प्रोजेक्ट भी जलमग्न हुआ। इसी के साथ कई और भी प्रोजेक्ट हैं जिसमें रामनगर का हमारा ड्राई पोर्ट है या अन्य घाटों के जो प्रोजेक्ट हैं काफ़ी सबमर्ज हुए। जब पानी उतरेगा तो उसकी असली स्थिति का पता लगेगा। उसमें ड्रेजिंग के माध्यम से ऑलरेडी सरकार को 3 करोड़ की रेवेन्यू प्राप्त हो चुकी है जो उसकी मिट्टी को नीलाम करके हुई थी। जो प्रोजेक्ट का हमारा कॉन्ट्रैक्टर है उसकी अभी कॉन्ट्रैक्टर लायबिलिटी में ही ये प्रोजेक्ट है। जैसे ही गंगा का पानी उतरेगा तो यथावत जितनी भी उसमें मिट्टी जमा हो गई होगी उसको निकाल के दोबारा उसको ड्रेजिंग के शेप में लाया जाएगा और प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद ही पेमेंट्स होंगे और बाद ही इसका हस्तांतरण किया जाएगा। जिन लोगों ने ऑक्शन में मिट्टी ली है उनकी भी मिट्टी की प्रतिपूर्ति उस ड्रेजिंग से कराई जाएगी। ये सारी कॉन्ट्रैक्टर लायबिलिटी में होने की वजह से अब ये काम सितंबर के अंत में दोबारा से शुरू कराया जाएगा और इसमें किसी प्रकार के नुकसान की कोई संभावना नहीं है क्योंकि प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसे ही पूरा प्रोजेक्ट हैंडओवर होगा उसके बाद से विभाग उसकी मेंटेनेंस करेगा। आगे भी उसमें मिट्टी ना जाए और गंगा नदी की अगर मिट्टी उसमें जाती है तो उसके कुछ प्रभावशाली कुछ स्टेप्स उठाए जाएं, इसका भी मॉडिफिकेशन विभाग के द्वारा सोचा जा रहा है। आने वाले 1 महीने में कोई ना कोई वो टेक्निक से कोशिश की जाएगी कि वहाँ पे जब गंगा नदी एक्स्ट्रा वाटर लोड कैरी करती है तो मिट्टी का डिपोजिशन ना हो। तो उसमें प्रोजेक्ट में संशोधन के भी उपाय किए जा रहे हैं। साथ ही साथ किसी प्रकार का लॉस ना हो इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को और विभाग को बता दिया गया है। जैसे ही पानी कम होगा उसको पूरा बाकायदा दोबारा से प्रोजेक्ट को ठीक कराया जाएगा। तो इससे फेल होने या नुकसान होने की कोई बात नहीं है? फेल होने या नुकसान होने की कोई बात नहीं होती है क्योंकि टेम्परेरी सबमर्जिंग पानी की गंगा नदी में अधिकतर प्रोजेक्ट्स की होती है। इवन घाटों पे जो घर बने हैं, इवन पब्लिक के जो घर बने हैं वो भी आधे डूबे रहते हैं। साल में 15 दिन में कोई प्रोजेक्ट का सबमर्ज होना, वो भी गंगा नदी की बेल्ट में, किसी प्रकार का अनहोनी की आशंका या किसी प्रकार से इरेगुलरिटी नहीं मानी जाती है। इसमें प्रोजेक्ट की डिज़ाइन में जरूर संशोधन करवाए जा रहे हैं ताकि कम से कम उसमें जो हमारी सैंड की फिलिंग हो और बाकी साल का जो पर्पज़ है कि घाटों पे पानी का दबाव कम हो और घाटों का इरोजन रोका जा सके, उस प्रोजेक्ट की पूर्ति हो सके उद्देश्य की, उस तरह उसमें डिज़ाइन का मॉडिफिकेशन भी कराया जाएगा। जो उस पार का रेत आपको जो दिख रहा है वो गंगा जी का ही स्पेस है और बाहर में वो सब पूरा कवर अप हो जाता है और बेसिकली रेत वगैरह गंगा जी ले आके उस पार छोड़ती हैं। तो ऐसे जगह पे बिना किसी स्टडी किए, बिना कुछ किए इस तरह से रेत में नहर बनाना, मतलब हमको उसका कोई औचित्य नहीं समझ में आता है। दूसरी ये कहा गया है कि उस रेत में नहर बनाने से इधर गंगा जी का जो वेस्ट बैंक है इधर पानी का प्रेशर कम होगा, घाट में कटान कम होंगे। लेकिन ये आप अवश्य जानिए कि अगर वहाँ पर आपने इस तरह का कोई चैनल क्रिएट किया तो ये जो अर्धचंद्राकार जो स्वरूप है ये कटान तो उससे कम बल्कि यहाँ पर वेलोसिटी कम होगी पानी की और सिल्टिंग वगैरह का फिनोमेना बढ़ जाएगा। तो इससे खतरा है कि आगे आने वाले दिनों में इधर गंगा जी काशी के घाटों से दूर होती जाएंगी। और दूसरा ये है कि जो कंस्ट्रक्शंस वगैरह चैनल में हो रहे हैं आगे उसके स्कॉरिंग इफेक्ट ज़्यादा होंगे तो आगे के घाट धंसेंगे भी। तो ये सब चीज़ें एक तरह से देखिए ये पूरा इकोसिस्टम के साथ खिलवाड़ है और इसमें
आदमी तो इंटरेक्ट गंगा जी से करता ही है, इसमें जलचर भी हैं, वो सब भी पूरा डिस्टर्ब होगा और इससे पॉल्यूशन वगैरह पर भी फ़र्क पड़ेगा। तो ये सब हमको नहीं समझता है कि ये टेक्निकली फिजिबल चीज़ है। और आप देखिए अभी बाढ़ आई, वो पूरा नहर गायब हो गया। इसमें इतना पब्लिक मनी लग रहा है, इस तरह से बिना स्टडी किए, क्योंकि इस तरह से डिस्टर्ब करना गंगा जी का चैनल पूरा बर्बाद होगा और आगे इसके और भी घातक परिणाम होंगे। अभी तो एक बार ये बाढ़ आया है और तुरंत अभी देखिए 2-3 महीने के भीतर पूरा एकदम जो रेत निकाल के वहाँ पर रखा गया था, जो एक्यूमुलेटेड वो था बड़े बड़े पहाड़ के तरह, वो सब कट के गायब हो गए। तो जाके फिर गंगा जी उसको वापस उसी चैनल में पाट देंगी और वो कैरी फॉरवर्ड होगा, आगे जाके कहीं फिर सिल्टिंग होगा। तो ये सब हम समझते हैं कि नेचुरल जो रिवर का फ्लो है इसको कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और ये बहुत स्टेबल चैनल है।